खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़े अधिकारी के साथ 108 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा है। ये लोग हाल ही में ऐसे देशों की यात्रा से बिहार लौटे हैं जहां कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के खुलासे के साथ ही 108 लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। बिहार के मुख्य सचिव से लेकर DGP तक को अलर्ट किया गया है। आदेश दिया गया है कि संवेदनशील देशों से लौटे लोगों की तलाश कर कोरोना की जांच कराई जाए। सेंट्रल ने प्रदेश को जो सूची भेजी है उसमें स्वास्थ्य विभाग की एक डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर पटना प्रमंडल स्वास्थ्य सेवा मलेरिया कार्यालय में क्षेत्रीय अपर निदेशक के पद पर तैनात है। वहीं सूची में डॉक्टर का पासपोर्ट नंबर भी दिया गया है। सूची मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा से इनकार करते हुए जांच कराने से मना कर दिया। नए वेरिएंट जो आया है उसको हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोगों को भी कम्युनिकेशन हुआ है, मिला है डिपार्टमेंट के स्तर से और विभाग के स्तर पर भी इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। जैसा मार्गदर्शन होगा वैसा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जिला स्तर पर भी हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो सूची है उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और उन लोगों को खोजेंगे और उन लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जो लोग इस प्रकार के देशों से आ रहे हैं वो पूर्व सूचना दे दें और उसका हम लोग जो है उनका आइसोलेशन और जो चीज़ें टेस्टिंग वो सब करके तभी वो अपने घर जाएं और लोगों से मिलें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। सर एक अंतिम सवाल, वीज़ा चेक कराया जाए? ये हम लोग जो है अभी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग निर्णय लेकर के जैसा रहेगा आप सभी लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। और अभी हम समझ रहे हैं कि पैनिक हम लोग नहीं क्रिएट करें, इसको पूरी तरह से विचार विमर्श करके और बहुत मजबूती से हम लोग उपाय करेंगे ताकि किसी प्रकार की। आज रामबाग पैलेस दरभंगा में महाराजा धीराज राज्यसभा सदस्य, उद्योगपति, शिक्षाविद एवं मिथिलांचल के चहेते महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती उनके पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर दरभंगा जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि महाराजा का अभूतपूर्व योगदान मिथिलांचल के साथ साथ इस देश को मिला है, जिसे भूल पाना सदियों तक मुश्किल होगा। वहीं उन्होंने यहां आकर उनके विषयों में जानने का जो मौका मिला है, इसे स्पष्ट होता है कि रेल, विमान उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई परियोजनाओं जैसे पत्र पत्रिकाओं में उनका सराहनीय कदम रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कार्यों की विवेचना उनके जयंती पर राज परिवार द्वारा किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे जिलाधिकारी महोदय के लिए। मैंने तो हर गली तलाशी, यहीं कहीं दरभंगा था। पीजी मिशन से लेकर के आज इस समारोह में हर साल की भांति इस साल भी हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने दरभंगा के जिलाधिकारी। तालियां। अब ठीक लग रहा है कैमरा के? दादाजी का 114वीं जयंती है। जन्मतिथि पे हम लोग दिव्यांग कैंप लगा रहे हैं, जैसे पिछले साल भी किया था। उससे पहले भी हम लोग मेडिकल कैंप्स लगा रहे थे और फिर हम लोगों ने कैंसर पेशेंट्सों के लिए भी कीमोथेरेपी और ऐसे कैंप्स हम लोग चलते रहता है। और इसमें हम लोगों ने ट्राईसाइकिल और कैलिपर इत्यादि का वितरण किया है मुफ्त। एक बार फिर से दरभंगा इट्स ऑलरेडी इन द कोर्ट में PIL फाइल हो चुका है। डोंट वांट टू से एनीथिंग। 17 आदमी को दिया गया है। क्या चीज़ दिया जा रहा है? कैलिपर है, बैसाखी है, प्लस ट्राईसाइकिल।
पुअर होम के मामले में भी एक बात उठी है, क्या कहें? जी, मेयर साहिबा ने बोला है तो हम लोग ध्यान देंगे। एक्चुअली जो डोनर होता है उन्हीं का चलना चाहिए। कामेश्वर सिंह जी का इतना नोबल कॉज था उस ज़माने में, उन्होंने अनाथा से खोला, जो मतलब बिहार का पहला था। अब वो सुचारू ढंग से चले, उसके लिए उन्होंने हराई मार्केट भी डोनेट कर दिया थी। उसके जो शॉप्स हैं मार्केट में, उसका रेंट से चले। तो मैं चाहूँगा जो पर्पस था वो पर्पस पे चलना चाहिए। आपके यहाँ सेफ होगी आप उसमें? क्यों नहीं, हम जरूर देखेंगे। महाराजा कामेश्वर सिंह का 114वां जयंती समारोह में ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम राज परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, जो आमंत्रित किया गया है। उस आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए मैं आज इन सबके बीच उपस्थित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो महाराजा का परंपरा है उसको कई सारे जानकारी हमें जानने को मिला, और उनके जो दरभंगा का, बिहार का, देश के विकास में योगदान है, हर आपदा में या हर जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का आगे बढ़ाने में उसको याद करने का मौका मिला है, और कई सारे नई जानकारी भी प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको, राज परिवार के और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामना देना चाहूँगा, और इस परंपरा को आगे रखने के लिए मुझे पूरा भरोसा है श्री कपिलेश्वर जी के नेतृत्व में इस परंपरा को आगे रखा जाए। 28 नवंबर रविवार को बिहार पंचायत चुनाव 2021 कार्यक्रम के तहत दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड और सिंघवाड़ा प्रखंड में 29 नवंबर सोमवार को मतदान होगा। इस मतदान कार्य को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन लहरियासराय दरभंगा से पुलिस सुरक्षा बलों की रवानगी हुई। वहीं हनुमान नगर प्रखंड और सिंघवाड़ा प्रखंड के लिए अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पुलिस सुरक्षा बलों के जवान अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुए। वहीं मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रहे पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हनुमान नगर गाड़ी पर बैठिए ना, काहे उतर रहे हैं? जा रहे हैं हनुमान नगर ब्लॉक के अंतर्गत सिंघवाड़ा पंचायत है, वहीं है अम्मा डी। एकदम मुस्तैदी से किया जाएगा, इससे कोई अपराधकर्मी या मतदान में गड़बड़ी करने वालों को उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ। बिहार आम निर्वाचन पंचायत चुनाव 2021 चुनाव कार्यक्रम के तहत दरभंगा के एमएल एकेडमी स्कूल लहरियासराय के प्रांगण से चुनाव कार्यों में लगाए गए पीसीसीपी एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों को हनुमान नगर प्रखंड के लिए मतदान कराने हेतु चुनाव कर्मियों को आज रवाना किया गया। साथ ही चुनाव को लेकर जहां इस मौके पर वाहन लॉगबुक खोला जा रहा था और मतदान कराने हेतु सामग्रियां भी दी जा रही थी, वहीं एमएल एकेडमी स्कूल लहरियासराय के प्रांगण में पीसीसीपी पदाधिकारियों के लिए दर्जनों टेबल बनाया गया था। साथ ही हनुमाननगर प्रखंड में चुनाव कार्य के लिए करीब 204 मतदान केंद्र पर मतदान कराने हेतु चुनाव कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त चुनाव दल के लोगों को आज रवाना होते देखा गया। तो क्या कुछ सामग्री आप लोगों को दिया गया चुनाव संबंधित? हाँ, ईवीएम दिया गया। किस तरह से चुनाव कराने का निर्देश? चुनाव पुस्तिका भी है, कहाँ के लिए जा रहे हैं? हनुमान नगर 4-5 रहे हैं। इसमें कौन कौन लोग रहते हैं जो एक मतदान केंद्र पे जाएंगे? पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं और बाकी एसआई रहेंगे। और निकल रहे हैं हम लोग मतदान। सुबह में होती है, सुबह में हैंड ओवर करते हैं ना हम लोग। स्टैटिक एक जगह दिया है, वहाँ पे स्टैटिक हो जाएंगे। उसके बाद सुबह में मतलब ये होगा मकबूल 5 बजे। अभी जो आप कौन सा जगह, कहाँ से अभी यहाँ निकल रहे हैं? हम यहाँ से ये एमएल एकेडमी, यहाँ से आपको कहाँ जाना है मतदान? हनुमान नगर प्रखंड। मेरा नाम कौशल मोहन, हम पेट्रोलिंग में। हनुमान नगर के लिए सभी मतदान केंद्रों के लिए पीसीपी को यहाँ से मटेरियल और ईवीएम
सीलिंग मशीन दिया जा रहा है प्रत्येक बूथ के लिए। क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई? व्यवस्था सारा है, नीचे में हम लोग बैठा के पार्टी मिलवा रहे हैं और 2 तल्ला पर ML अकेडमी के न्यू बिल्डिंग में 2 तल्ला पर हम लोग सब को मटेरियल दे रहे हैं। 102 हमारा PCP सीरियल नंबर है, पार्टी है। कुल कितने मतदान केंद्रों के लिए यहाँ पे? 204 मतदान केंद्र है, 198 है जिसमें कि वो भी है। टोटल हमारा 204 मतदान केंद्र है। कितने बजे से यहाँ पे जो मतदान में प्रतिनियुक्त कर्मी है जो 8 बजे से सभी मतदान कर्मी जो प्रतिनियुक्त है कोषांग में मौजूद है और सभी PCP आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट उनके पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी सभी आ रहे हैं, सब मिल के उसको डिस्पैच हम लोग करवाते हैं। अभी तक में हम लोग विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह दरभंगा की 114वीं जयंती कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक आयोजित की गई। इस अवसर पर अध्यक्षीय आसन से उद्गार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि कुलपति पद पर योगदान के उपरांत महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के योगदान से गहराई से अवगत हुआ है। परिसर स्थित राज्य के भवन को देखकर सर कामेश्वर सिंह की कल्पनाशीलता का पता चलता है। उन्होंने व्यक्तियों की मदद तो की ही, संस्थानों को खड़ा किया। राज्य परिसर में स्थित 2 विश्वविद्यालय इनके प्रमाण है। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने आगे कहा कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने महाराज होते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की, जन कल्याण कार्य की। उसके पहले मुझे कुछ यहाँ आने का मौका नहीं मिला था। मिथिला के नाम से क्षेत्र को तो जानता था, वेबसाइट पर विश्वविद्यालय के वेब पेज को देखता था, लेकिन ये मौका जब मुझे मिला महाराजा धीराज के बारे में, जब मैंने इस विश्वविद्यालय को देखा, इसके भवन को देखा, इसकी व्यवस्था को देखा, इस पूरे परिसर को देखा, तो एक आभास जरूर हुआ किसी महान व्यक्तित्व ने अपनी सृजनशीलता से इसका निर्माण किया। देश के कम से कम 200 विश्वविद्यालयों को नजदीक से देखने का मौका मुझे मिला, इतना भ्रमण किया। लेकिन जो कार्यालय का स्वरूप, जो इस विश्वविद्यालय का स्वरूप, जो इस विश्वविद्यालय का निर्माण महाराजा धीराज के समय में हुआ, वो अद्वितीय है, वैसा निर्माण नहीं देखने को नहीं मिला। जो महाराज जी का सचिवालय है, उसी सचिवालय में वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यालय और अन्य अधिकारियों का कार्यालय है। उसको देखने के बाद ये लगता है किस सोच के साथ, किस समझ के साथ, किस तीव्रता के साथ इस भवन का निर्माण। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में रविवार को बिहार राज्य कबड्डी संघ और दरभंगा जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वाधान में 10वीं बिहार राज्य सब जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता 2021 बालक बालिका कबड्डी खेल का आयोजन किया गया। खेल का शुभारंभ टॉस कर किया गया। वहीं 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के इस आयोजन में दरभंगा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी सहित कुल 6 जिला से आए बालक बालिका प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट के बाद अब दरभंगा में पहली ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है जो कि काफ़ी समय के बाद देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस देश भर में काफ़ी कंट्रोल में आने के बाद देश के कई राज्य में खेल के आयोजन में अब शुरू हो रहा है और इसी का नतीजा है कि दरभंगा के लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अच्छी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो टूर्नामेंट हो रहा है
20वीं बिहार राज्य जोनल सब बालक बालिका कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में फेडरेशन की तरफ से 6 जिला पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें बालक बालिका दोनों की सहभागिता है। इस टीम में जो आज फाइनल मैच होगा, इसमें जो विजेता और उपविजेता बनेंगे उसके लिए पारितोषिक का भी व्यवस्था की गई है फेडरेशन की तरफ से। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को उभार कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पहचान बनाना इसका मेन लक्ष्य है। मैं विजय कुमार पंडित, खेल पदाधिकारी मधुबनी दरभंगा। इस आयोजन के लिए कहना सिर्फ इतना है कि अभी कोरोना का काल बीता है और सारी गतिविधियां रुक गई थी, और आप जानते हैं कि खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और पहले एक स्लोगन चलता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, परंतु अब कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो देखोगे ख्वाब, कुछ नहीं बने अगर तो बनोगे सचिन, सानिया या सहवाग। तो अब द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हैं ये खिलाड़ी राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। भारत में दोनों तरफ लिखा हो सिक्का भारत पे, वही सिक्का उछाला जाए, उसी की ये तैयारी चल रही है। और ये खेल का मैदान देशभक्ति की पहली पाठशाला है, इसीलिए बड़े अरमान से खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं। और कबड्डी पुरुषार्थ का खेल है, भारत के स्वाभिमान का खेल है। यही खिलाड़ी आगे चलकर अपने बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश में बिहार का ऊंचा मान बढ़ाएंगे। रविंद्र कुमार सिंह, जिला हैंडबॉल संघ का सचिव, दरभंगा। राजकीय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही भारत देश में पहली बार जोशी चिकित्सा की ओपीडी की शुरुआत राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एवं विधानसभा परिषद के सदस्य अर्जुन सहनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने यह जानकारी दी कि आयुर्वेद चिकित्सा को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु जोशी शास्त्र सहायक है। बोले इनके ऊपर बोले इतना नट से भी इतना कम शब्दों में इतना बढ़िया बोले कि शायद वो बढ़ने जा रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ।
लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लेहरिया सराय, दरभंगा।